So before like moving to the main part, let's start with the introduction to cybersecurity. So like what is cyber and what is security? Can anyone tell me? Like what is the difference in cyber and what is security? Like cyber क्या है and security separately क्या होता मैडम साइबर मतलब लाइक सर्वर स्विचेस है? Yeah. So cyber means the devices which are connected डिवाइसेस. यस. via computers. Yeah. Like which are related to computers, like devices, systems, or like servers हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो. Okay, and security means protecting. So cyber security is like it is a process of protecting. But we have one more term which is cyber security and we have information security. तो लाइक आप डिफरेंस बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? लाइक दोनों ही टर्म्स दोनों लाइक इंटरचेंजली लाइक यूज होते हैं. ये चार्ज करके अभी दे दूंगी कि एक्चुअली नेट पे दे दूंगी नेट पर सेट ऑन नहीं कर दूंगी. सो साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द डेटा, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो थोड़ा सा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन साइबर सिक्योरिटी. So ओके. information security is like protecting the information from the unauthorized access, users, and data modification and removal of data. So basically, in information security, we are achieving the CIA trait, which is confidentiality, integrity, and availability. और साइबर सिक्योरिटी में तो लाइक इट इज अ बेसिकली अगर ऐसे डिफाइन करें, साइबर सिक्योरिटी इज अ डोमेन, इट इज अ आईटी डोमेन. ओके, जिसके अंदर और बहुत सारे पाथ आते हैं. लाइक वी हैव इथिकल हैकर, वी हैव पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड देन वी हैव ब्लू टीमर्स, वी हैव रेड टीमर्स, and more else we have forensicators, which is digital forensicators. और भी होते हैं. तो इथिकल हैकर इज द वन जो लाइक इथिकली हैक करता है, दैट इज इथिकल हैकर. सो यस. इथिकल हैकर लाइक कोई भी बन सकता है अगर आपके पास सीएच का सर्टिफिकेशन है, विच इज द बेसिक सर्टिफिकेशन. सो यू कैन बिकम अ इथिकल हैकर. इवन एक पेनिट्रेशन टेस्टर भी इथिकल हैकर हो सकता है, एक ब्लू टीमर भी इथिकल हैकर हो सकता है, रेड टीमर भी इथिकल हैकर हो सकता है. सो ये सब पाथ होते हैं. इट्स मोर लाइक अ जॉब टाइटल. ओके, फिर होता है पेनिट्रेशन टेस्टर. सो द पर्सन हु इज डूइंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग. पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बग्स or finding the weakness or finding the vulnerabilities in the systems and then fixing them. So in the penetration testing, we have it is like a three process. So penetration testing में three process होते हैं: finding the bugs and then exploiting them and then fixing them. फिक्सिंग जो होता है वो ऑप्शनल होता है. लाइक अगर कंपनी कहती है फिक्स करें तो फिक्स कर सकते हैं, बट आपको आना चाहिए फिक्स करना. सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी एक पाथ होता है और ये काफी पॉपुलर है. अब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसमें बहुत सारे टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है. लाइक ये लिमिटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल इसमें WAPT होती है, विच इज वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग. इसमें MPT होती है, विच इज मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग. इसमें वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, IoT पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है. बहुत सारी होती है लाइक इसमें भी. सो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको किस में जाना है. सो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी ही है. इट्स लाइक ये भी एक ऑप्शन है. ओके, फिर आते हैं ब्लू टीमर्स. ब्लू टीमर्स इज द वन जो प्रोटेक्ट करते हैं आप. ओके, इट दे आर लाइक द डिफेंडर्स. आपने सुना भी होगा. सो ब्लू टीमर्स बेसिकली इसमें भी मल्टीपल पाथ आते हैं. जैसे कि सॉक एनालिस्ट हो गए, सबसे बेसिक वाले जो होते हैं. ओके, सॉक एनालिस्ट में भी मल्टीपल वो होते हैं लाइक लेवल्स, विच इज नोन एज टायर्स. इसमें टायर 1 होती है, टायर सेकेंड एंड टायर थर्ड.
अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है SOC एनालिस्ट में, देन यू कैन बिकम द सिक्योरिटी मैनेजर्स, जो सेकंड लेवल जॉब होती है। बेसिकली वी कैन से मिड लेवल लाइक जॉब पोजीशन इन द कंपनीज। सो इसमें सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं, एंड मोर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारे जॉब टाइटल होते हैं। And then after getting some experience in the mid-level job position, you can become the CISO, which is Chief Information Security Officer or Chief Security Officers. ओके, तो ये लाइक सबसे हाई लेवल होती है सिक्योरिटी की जॉब में। सो ये सारे बेसिकली है तो जॉब टाइटल, और भी बहुत सारे होते हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी लाइक आर्किटेक्चर्स मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक्सेट्रा। सो बेसिकली पूरा ओवरऑल ये है कि आपका जो जॉब टाइटल है वो डिपेंड करेगा आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, कि लाइक एग्जैक्टली कंपनी आपको क्या कह रही है करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आता है रेड टीमर्स, दे आर ऑन द अटैकर साइड, जो अटैक करते हैं। तो इसमें ज्यादा बात होती नहीं है एज इफ, बट या इसमें पेनिटेशन टेस्टिंग आता है, और इसमें मेलवेयर डेवलपमेंट आता है रेड टीमिंग में। फिर आते हैं फॉरेंसिकेटर्स, जो साइबर सेल के साथ या फिर लाइक इन्वेस्टिगेशन या फिर एविडेंस के साथ वर्क करते हैं। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत बात है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है या फिर आपका इंटरेस्ट किस साइड मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेनिटेशन टेस्टिंग बनना है, पेनिटेशन टेस्टर बनना है, तो आप इसमें मूव कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू टीमर में जाना है लाइक प्रोटेक्टिंग साइड में, तो आप ब्लू टीमिंग में मूव कर सकते हैं। अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो आप रेड टीम में मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब में ही मूव कर सकते हैं, वैसे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं आप, इट्स योर चॉइस। बट फिर भी लाइक कंपनी प्रिफर करती है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट। अगर आपके पास क्वालिटी है इन वन फील्ड तो वही इनफ है फॉर द कंपनी। ओके, फॉरेंसिक्स में भी मूव कर सकते हैं आप, जो साइबर से। तो लाइक एक पर्टिकुलर पाथ होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इथिकल हैकर लाइक CEH कर सकते हैं, विच इज योर करंट सिलेबस और करंट कोर्स। आफ्टर डेट आप पेनिटेशन टेस्टिंग में मूव कर सकते हैं, विच इज काफी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि आपको पेनिटेशन टेस्टिंग करने के बाद काफी आइडिया होगा कि कितने टाइप्स के अटैक होते हैं, कितने टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, कैसे अटैक करते हैं, एक्सेट्रा। तो पेनिटेशन टेस्टिंग में भी लाइक काफी लाइक चॉइसेस होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ब्लू टीमर में जाना है, रेड टीम में जाना है, या फिर फॉरेंसिकेटर बनना है, या फिर किसी और में मूव करना है, वो आपकी चॉइस है। वैसे और कोई एज इफ कोई एक्स्ट्रा पॉपुलर फील्ड नहीं है, और जो भी है इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अगर है तो IoT की सिक्योरिटीज होती हैं, IoT सिक्योरिटी इंजीनियर्स, एंड देन क्लाउड सिक्योरिटी। ओके, फिर ब्लॉकचेन वगैरह आ जाते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। सो सर्टिफिकेशंस में सबसे पहले है कॉम्शियस सिक्योरिटी प्लस, विच इज द बेसिक सर्टिफिकेशन। तो ये लाइक काफी बेसिक है, कॉम्शिया के और भी सर्टिफिकेशन आते हैं, बट इट्स लाइक अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है इन साइबर सिक्योरिटी, देन यू कैन मूव टू कॉम्शिया सिक्योरिटी प्लस। तो कॉम्शिया सिक्योरिटी प्लस में आपके लाइक सारे बेसिक्स कवर होते हैं, सारे टर्म्स, सारे कीवर्ड्स, सारे मेथड्स, सारे मॉडल्स वगैरह वो कवर होते हैं। लाइक व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, एक्सेट्रा, लाइक बेस लेवल पर। तो एज ए भी कंपल्सरी नहीं है करना, बट या आप मूव कर सकते हैं इसके लिए। ओके, देन उसके बाद आता है CEH, विच इज सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जो अभी आपका कोर्स है। ये काफी पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, स्पेशली इंडिया में। सो इसका जो करंट वर्जन है वो वर्जन 12 है, तो ये भी काफी पॉपुलर है, और उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सो जो JNTech का CH का सिलेबस है वो सिमिलर है जो CH का ऑफिशियल सिलेबस है। तो CH EC काउंसिल करवाते हैं, आई होप पता होगा आपको। एंड यस। मोरल्स लाइक इसकी कॉस्ट वगैरह वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस आज डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर CH बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, विच इज CPENT। ये भी इसी काउंसिल का होता है, बट उसके लिए अप्लाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है।
क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अगर आप करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपनी में शोकेस करने हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, देन सर्टिफिकेशन की प्लेस पे आप लाइक प्रोजेक्ट्स शो कर सकते हैं अपने। ओके, देन ब्लू टीमिंग के लिए भी सर्टिफिकेशंस आते हैं, सेंट्स के आते हैं, सिस्पी आते हैं और भी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड रेड टीमिंग के लिए ओएससीपी जैसे सर्टिफिकेशन होते हैं जो लाइक काफी हाई लेवल के होते हैं। एंड फॉरेंसिकेटर्स के लिए CHFI आते हैं, विच इज साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेशन। तो लाइक काफी सर्टिफिकेशन है वैसे तो मार्केट में, और काफी वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक इसी काउंसिल है और कॉमशिया है और काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन वो है, नॉन प्रॉफिट। एंड तो सर्टिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, बट उससे पहले हमारी है स्किल्स, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन। सो आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, सो CEH करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो है आपको CCNA, लाइक आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि CCNA आपको कंप्लीट आना चाहिए, बट हाँ आपको नेटवर्किंग की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ओके, तो नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स के फंडामेंटल्स लाइक लिनक्स के फाइल सिस्टम एज वेल एज लिनक्स की कमांड्स, लाइक ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक इनफ है। अगर नहीं आती है तो वो हम कवर कर लेंगे। ओके, तो कोई इशू नहीं है उसमें, बट अगर आपको पहले से प्रायर नॉलेज है तो अच्छी बात है। ओके, सो लिनक्स के फंडामेंटल्स में आ गया लिनक्स का फाइल सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड आ गया लिनक्स की कमांड्स। ज्यादा लाइक एडवांस नहीं, बेसिक कमांड इनफ है। एडवांस आप लाइक जब आपका कोर्स चलेगा तो उसके साथ साथ आप वर्क कर सकते हैं एडवांस कमांड्स के लिए, क्योंकि लिनक्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेटवर्किंग इज लाइक अ बेस है पूरी सिक्योरिटी का। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो सिक्योरिटी में मूव करने का कोई यूज नहीं है। तो नेटवर्किंग सबको ही आती है तो इट्स फाइन। नाउ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, देन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको एटलीस्ट लाइक मिनिमम है। सो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको लाइक 8 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम में। एंड देन प्रोसेसर के लिए आप इंटेल का प्रोसेसर चूज कर सकते हैं, लाइक i3 या i5 इनफ है। और अगर AMD का चूज करना है चूज कर सकते हैं, पर उसकी A सीरीज चूज नहीं करना, राइजन सीरीज चूज करेगा आप सब। ओके, क्योंकि AMD लाइक मल्टी प्रोसेसर है, काफी अच्छा है लाइक, बट आपकी चॉइस आप इंटेल के लिए भी मूव कर सकते हैं। एंड देन मिनिमम आपके पास 500+ SSD होनी चाहिए, या HDD भी चलेगी, बट HDD थोड़ी सी स्लो है एज कम्पेयर टू SSD। ओके, रेस्ट लाइक और सब सही है सिस्टम में, बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैच होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग VMware रन करेंगे फिर उसमें लिनक्स रन करेंगे, तो इसलिए सिस्टम लैग नहीं करना चाहिए। ओके, तो बस इसी के लिए ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये मैच होनी चाहिए। ओके, और जो हम सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे वो है VMware। मैम सो लिनक्स VMware, रेड हैट चल जाएगा? सॉरी, लिनक्स में रेड हैट चल जाएगा ना? ओएस। और रेडिट चल जाएगा, बट रेडिट थोड़ा सा एंटरप्राइज लेवल का है, तो उसमें एज इफ इतना वो नहीं है, मतलब कि अप टू द मार्क जो आप अटैकिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो हम लोग काली लिनक्स या फिर पेरिटोरस यूज करेंगे। ओके मैम। सो सॉफ्टवेयर में आप VMware के लिए मूव कर सकते हैं, VMware प्रोफेशनल। एंड सेकंड, हम लोग एज अ मशीन काली यूज करेंगे। इधर वी कैन यूज काली और पैरेट, दोनों ही काफी अच्छे हैं, बट अभी के लिए तो पैरेट OS ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू काली। ओके, बट पहले हम काली पर ही अपने हैंड सेट करेंगे, फिर जब काली पर हैंड सेट हो जाएंगे फिर हम पैरेट पे मूव करेंगे। जितने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने आते होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, क्योंकि लाइक सब पे लाइक आपका हैंड सेट होना चाहिए, लाइक काली पर, पैरेट पर, और एंटरप्राइज लेवल के लिए रेडिट पर, एंड उबंटू पे, एंड मोरेल्स टेल्स OS पे। ये इंपॉर्टेंट है लाइक लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो वी विल यूज काली।
मतलब लाइक इनिशियल स्टेजेस में हम काली यूज करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद पेरेटोस। ओके, बेसिकली हम VMware का प्रो वर्जन यूज करेंगे तो प्रो की हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। ओके, क्योंकि VMware का एक कम्युनिटी वर्जन है और प्रो वर्जन है, तो प्रो के ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी। ओके, सो रेस्ट आई गेस एक बार कोर्स कंटेंट चेकआउट कर लेते हैं एंड देन वी कैन गिव मी अ सेकंड। सो बेसिकली जो ये CEH का कोर्स कंटेंट है, आई गेस आपने देखा होगा। अब बेसिकली वर्जन 12 चल रहा है, इसको अपडेट नहीं किया किसी। सो देखिए, इसमें लाइक आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें 20 सेशन है। और CEH इज लाइक, पहली बात ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, इसलिए आप इससे कुछ एडवांस एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अगर आप विंडोज हैकिंग कर रहे हैं, तो विंडोज हैकिंग में हम मेलवेयर के थ्रू अगर विंडोज को हैक कर रहे हैं, तो मेलवेयर बेसिक ही होगा, एडवांस लेवल का नहीं होगा। क्योंकि CEH एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, बट हाँ, इसमें क्या होगा, इसे करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि हैक एक्चुअली में कैसे करते हैं, हैक कैसे करते हैं, एंड ये थिंग्स कैसे वर्क करती हैं और मैथोलॉजीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हैकिंग होती है। लाइक हम काफी डिवाइसेस, सर्वर्स और सिस्टम्स, विंडोज, लिनक्स एंड वेबसाइट्स और मोबाइल डिवाइसेस, ये सभी हैक करेंगे, तो आपको एक क्लियरिटी होगी कि हैकिंग होती कैसे। एंड देन इसके साथ साथ आपको काफी और कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा, लाइक इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, एंड देन एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं और क्या डिफरेंस होता है इन सब में। ओके, तो एक लाइक पूरा पाथ और एक माइंडसेट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हैक करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप लोग हैक कर रहे हैं, आपको एक जो 3 थिंग्स है आपको माइंड, आपको 3 पॉइंट्स रिमेम्बर करने। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसको हैक कर रहे हो, मीन्स हु इज योर टारगेट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअल में किसको हैक कर रहे हैं। ये कोई सर्वर है, कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई विंडोज है, कोई एंड्रॉयड डिवाइस है, कोई iOS है, कोई वेबसाइट है, कोई लाइक नेटवर्किंग का डिवाइस है। तो आपको हैक करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअल में किसको हैक कर रहे हो। ओके, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर हम लोग लाइक आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट है कौन एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद आपका पर्पस क्या है हैक करने का। सो पर्पस ऑफ हैकिंग, तो एक्चुअल में आप क्यों हैक कर रहे हैं, लाइक आपका पर्पस क्या है इसके पीछे। क्योंकि देखिए, हैकिंग का मतलब क्या है पहले, हैकिंग क्या होती है। हैकिंग का मतलब होता है कि कोई भी अटैकर इलीगल ऑथराइज्ड ले रहा है आपके सिस्टम में। तो हैकिंग और इथिकल हैकिंग में यही डिफरेंस है, हैकिंग होती है इलीगल पर्सपेक्टिव से और जो इथिकल हैकिंग होती है वो होती है लीगल पर्सपेक्टिव से। लीगल का मतलब आप सारे लॉस को, सारे स्टैंडर्ड्स को, सारी पॉलिसीज
सारी गाइडलाइंस और सारी बेसलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, एंड देन आप हैक कर रहे हैं। ओके, और हैक भी आप क्यों कर रहे हैं इथिकल हैकिंग में? क्योंकि आपको सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है इवेंचुअली। ओके, तो हैकिंग का मतलब है कि सिंपल हैकिंग का मतलब ये है कि आप इलीगल एक्सेस ले रहे हैं किसी सिस्टम में उसको हार्म करने के लिए। और इथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप इलीगल एक्सेस ले रहे हैं पर लीगल पर्पस के लिए। वो हो गया इथिकल हैकिंग। सो इथिकल हैकिंग का एक और मतलब होता है कि आप एक माइंडसेट रेप्लिकेट करें अटैकर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो प्रोटेक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अटैक कैसे करते हैं। और अटैक करने के लिए आपको एक माइंडसेट जनरेट करना होता है एक अटैकर का, कि एक अटैकर अगर इस प्लेस पे होता तो वो कैसे हैक करता। तो हमें क्या करना है, रेप्लिकेट करना है एक अटैकर का माइंडसेट। तो ये भी इथिकल हैकिंग ही होती है। ओके, so ethical hacking is like a process of replicating the actions of a malicious hacker to gain unauthorized access in a legal way. That is known as ethical hacking. Okay. After that, who is your target? के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि पर्पस ऑफ हैकिंग, क्योंकि किसी भी अटैक के पीछे एक पर्पस होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो हमारे लिए तो पर्पस एज इफ लाइक रूट एक्सेस लेना या फिर लीगली होगा, इलीगल एज इफ हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल टूल्स टू गेट स्टार्टेड। ओके, लाइक आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली हम लोग हैकिंग कैसे स्टार्ट करें। तो इनिशियली हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप थोड़ा हम लोग लाइक सिलेबस में आगे मूव करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि हम लोग हर एक लाइक हैकिंग में यूज करते हैं, हर एक प्रोसेस में यूज करते हैं। तो आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। या फिर लेट से आप सर्वर हैक कर रहे हो, तो सर्वर हैक करने में आपको जो भी इनिशियल टूल्स की यूज लाइक नीड होती है वो आपको पहले से ही पता चल जाता है, तब उसको लिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहली बात, जब हम हैकिंग कर रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन में हम हैक नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्टेप है, ये इसको आप याद रखिएगा। हमारा टारगेट कौन है एग्जैक्टली, पर्पस क्या है हैक करने का, और इनिशियल टूल्स टू गेट स्टार्टेड। ओके, क्योंकि एक बार इनिशियल स्टेप ले लिया फिर तो आगे हम मूव करते जाएंगे। अब उसके बाद है हमारे पास फ्रेजेस ऑफ हैकिंग। सो फ्रेजेस ऑफ हैकिंग में क्या कहते हैं? फ्रेजेस ऑफ हैकिंग को हम कहते हैं मेथोलॉजी ऑफ हैकिंग। ओके, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, विच इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वी हैव स्कैनिंग, वी हैव gaining access, then we have maintaining access, and then we have clearing phrases. So this is known as methodology of hacking, which is phases of hacking. तो लाइक पहली बात, हम मेथोलॉजी क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मेथोलॉजी फॉलो करने से या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करने से हमें ये आइडिया होता है कि लाइक एग्जैक्टली करना क्या है पहले। एंड ये जो मेथोलॉजी हमें डायरेक्शन दिखाती है कि कैसे कैसे हैकिंग करनी है। आप विदाउट मेथोलॉजी हैकिंग नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको कोई बोले कि हैकिंग करिए, तो हम डायरेक्ट हैक नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथोलॉजी, एक पर्टिकुलर रोड मैप, या फिर हम कह सकते हैं माइंड मैप जो भी है, या फिर पर्टिकुलर फ्रेजेस, या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए हैकिंग करने के लिए। ओके, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहले आता है इसमें। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज ऑल्सो नोन एज फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्नाइजेंस। ओके, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग 2 टाइप से होती है, इसके भी पार्ट्स होते हैं लाइक एक्टिव और पैसिव। So it is also known as footprinting. So ये 2 टाइप्स की होती है, which is active footprinting and then we have passive footprinting. एक्टिव का मतलब ये सेम है, लाइक जो इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव का मतलब है कि आप डायरेक्ट हैक कर रहे हो। ओके, लाइक आप डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली लाइक जो आपका टारगेट है उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंड देन आप इंफॉर्मेशन गैदर। एंड पैसिव का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। मीन्स आपके टारगेट को नहीं पता कि आप उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। लाइक आप इसमें थर्ड पार्टी एप्स का हम यूज कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो टारगेट की। ओके, क्योंकि पहले हैक करने से पहले
आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक इसकी आईपी क्या है, ओपन पोर्ट्स क्या है, कौन से वर्जन चल रहे हैं, कौन सा ओएस है, एक्सेट्रा। स्कैनिंग, स्कैनिंग इज लाइक स्कैन करना। तो स्कैनिंग में भी 3 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है कि जो हम बेसिक स्कैन करते हैं, लाइक जो नेटवर्क स्कैन होता है। सेकंड है लाइक एनोमेशन। ओके, एंड थर्ड है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हैकिंग में बस यही मेन होता है। हैक तो हर कोई कर ही लेगा। हैकिंग का मेन पार्ट इतना ही होता है बस। आपको अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना अच्छे से आती है और आपको स्कैन करना, एनिमेशन करना, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना आता है, तो आप हैक कर लोगे। और अगर आपको यही नहीं आता तो आप हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है पूरी ओवरऑल हैकिंग। तो पहले हम इसी में ही अपनी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन आता है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस इज लाइक एक्चुअल में हैक करना, एक्चुअल में एक्सप्लॉइट करना। ओके, सो वी कैन से एक्सप्लॉइट करना, वी कैन से हैक करना, और वी कैन से कॉम्प्रोमाइज करना। ओके, एक्चुअल में। Then we have maintaining access. So maintaining access is like लॉन्ग टर्म के लिए किसी सिस्टम में अपना एक्सेस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बैकडोर बना दिया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई एक्सेस अपना किसी टारगेट के सिस्टम में बना लिया है। अब आपको अगर उसको चेक करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, तो आप उस बैकडोर के थ्रू एंटर और एग्जिट कर सकते हैं विदाउट आपको पूरा हैक नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। फिर क्लियरिंग ट्रेसेस। सो ये जैसा ही साउंड कर रहा है, इसका मतलब कि अपने जो भी आपने किया है, अपने ट्रेसेस को रिमूव करना। ओके, तो मेंटेनिंग एक्सेस ऑप्शनल होता है, वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए हैक करने का। ओके, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज लाइक आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे टारगेट की, लाइक आईपी के हैं एंड अदर थिंग्स लाइक, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं वो हम देखेंगे। स्कैनिंग में आप बेसिक स्कैन कर रहे हैं, विच इज नेटवर्क स्कैन हो सकता है। ओके, और अगर कोई वेबसाइट की स्कैनिंग करें तो लाइक फाइल्स और डायरेक्टरीज चेक करना हो सकता है, कितनी फाइल्स है, कितनी डायरेक्टरीज है, कितने वेब पेज है, कितनी सब डोमेन्स है। एनोटेशन का मतलब होता है कि डीप स्कैनिंग। इसका मतलब है कि यूजर नेम फाइंड करना, कोई कॉन्फिडेंशियल अगर फाइल है, अगर वो ओपनली अवेलेबल है या फिर डिस्क्लोज हो रही, तो उसको फाइंड करना। तो एनोटेशन का टोटली मीन है लाइक कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फाइंड करना जो हमारे लिए आगे हेल्पफुल हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं डीप स्कैनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी डिवाइस को स्कैन कर रहे हैं या फिर किसी टारगेट को स्कैन कर रहे हैं, तो आपको कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल मिल सकती है, कोई यूजर नेम, कोई मेल मिल सकता है, कोई पीआईआई की डिटेल्स मिल सकती है। ओके, एंड देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब देखिए, जो हैकिंग होती है आप 2 वेज के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास कि आप लाइक अगर आपका जो टारगेट है वो अगर वल्नरेबल है तो आप उसको हैक करें। सो व्हाइल यूजिंग वल्नरेबिलिटी। सेकंड वे ये होता है कि अगर आपका जो टारगेट है, इट्स लाइक अगर वो वल्नरेबल है तो आप हैक कर रहे हैं। एंड सेकंड होता है कि आप उसको फोर्सफुली हैक कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट वल्नरेबल नहीं है फिर भी आप उसको हैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि जो टारगेट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो आप उसको इजीली हैक कर देंगे बाय यूजिंग द सेम वल्नरेबिलिटी विच यू हैव फाउंड। और अगर सिस्टम वल्नरेबल नहीं है या फिर टारगेट वल्नरेबल नहीं है तो आप उसको हैक नहीं कर सकते हैं, सिंपल। ओके, तो हैकिंग करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो टारगेट जिसको मैं हैक कर रहा हूँ वो वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो आप इजीली उसको हैक कर लेंगे, अगर वल्नरेबल नहीं है तो आप उसको हैक नहीं कर सकते। तो ये तो लाइक लीगल वे हो गया। ओके, लीगल वे हैक करने का। सेकेंड होता है कि आपको किसी सिस्टम को फोर्सफुली हैक कर रहे हो, तो इसके चांसेस होते हैं लाइक आप सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हो, डॉस अटैक कर रहे हो, बफर ओवरफ्लो कर रहे हो, और या फिर मेलवेयर के थ्रू अटैक कर रहे हो, तो ये होते हैं फोर्सफुल अटैक्स। लाइक सिस्टम वल्नरेबल नहीं है फिर भी अटैक करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा इलीगल अप्रोच हो गया। ओके, बट हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, लाइक क्योंकि हमें हैकिंग के हर एक वे पता होना चाहिए कि अटैकर कैसे अटैक कर सकता है। सो
मेन हम लोग यही अप्रोच फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला कि लाइक अगर सिस्टम वल्नरेबल है या फिर टारगेट वल्नरेबल है तो हम उसके थ्रू हैक करेंगे। सेकंड अप्रोच भी हम फॉलो करेंगे, लाइक सोशल इंजीनियरिंग करेंगे एंड देन वी विल डू दैट, लाइक डॉस अटैक अप्लाई करेंगे, बफर ओवरफ्लो अप्लाई करेंगे, एक्सेट्रा। देन आफ्टर गेनिंग एक्सेस, जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन है, तो हैक करना अपने आप ही ईजी हो जाएगा। तब जब आपको पता चल गया है कि ये टारगेट है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है एंड ये लाइक ये सिस्टम वल्नरेबल है एंड देन इसको इस वे से मैं हैक कर सकता हूँ, तो सिंपल है, हैक अप्लाई कर दीजिए या फिर एक्सप्लॉइट कर दीजिए। बट ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हम अटैक अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करने की सोचते हैं, या फिर जो भी हम टेक्निक अप्लाई करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होती नहीं है। ओके, तो कोई इशू नहीं, देखेंगे इसको भी। उसकी लाइक बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और बहुत सारे अटैक्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। Then maintaining access, which is optional, which is totally depend on your purpose of hacking. And then clearing traces, अपने जो भी traces है, locks वगैरह clear करना, ऐसे। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। एंड मोरल्स इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट्स और ये फ्रेजेस ऑफ हैकिंग। हैकिंग के और भी फ्रेजेस होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मेथोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल CH के लिए ये मेथोलॉजी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और थोड़ी सी एक्सटेंड मेथोलॉजी होती है, IoT के लिए कुछ और मेथोलॉजी होती है। सो मेथोलॉजीज आर लाइक बहुत सारी मेथोलॉजीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन ये है कि ये जो मेथोलॉजी सबसे इफेक्टिव होती है, पावरफुल है, क्योंकि और जो मेथोलॉजीज है वो इसी के थ्रू बनी होती है। ओके, तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर और कोई मेथोलॉजी को फॉलो करें, वो लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिकली एज अ यूनिवर्सल मेथोलॉजी हम इस पे कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी अफेक्टिव है और काफी क्लियर और कट है। ओके, सो बेसिकली ये जो मेथोलॉजी आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको हैक एक्चुअल में कैसे करना है। ठीक है, और इसी के थ्रू हमारा जो सिलेबस है वो बनाओ। सबसे पहले है सेशन 1, विच इज इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। तो उसमें इथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन है, इसके लॉस है, स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं कंपनी में, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, एंड हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ हैकर है, एक्सेट्रा। तो ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। और जो रेस्ट होगा वो प्रैक्टिकल ही होगा। हम लोग प्रैक्टिकल पे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, और हम लोग लाइक वर्चुअल लैब्स पे अप्लाई करेंगे और रियल साइट्स पे भी अप्लाई करेंगे, रियल सिस्टम्स पे। बट एज इफ कोई इलीगल हार्म नहीं करेंगे किसी को भी। ओके, देन फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, व्हिच इज द फुटप्रिंटिंग फेज। इसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लाइक बहुत सारे टूल्स आते हैं, और टूल्स बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड टूल्स है हमारे पास। सो जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो रियल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक जो रियल लाइफ में अफेक्टिव टूल्स है, उसको डिस्कस करेंगे। सो फुटप्रिंटिंग में लाइक काफी टूल्स है, लाइक सोशल नेटवर्किंग टूल डिफरेंट है, वेबसाइट प्रिंटिंग, ईमेल फुटप्रिंटिंग, एक्सेट्रा। तो ये सब डिस्कस करेंगे। इन सेशन नंबर 3 स्कैनिंग नेटवर्क्स, विच इज हम लोग नेटवर्क को स्कैन करेंगे, लाइक पोर्ट्स कितने ऊपर है, कौन सा OS रन कर रहा है पर्टिकुलर सर्वर में, लिनक्स है, विंडोज सर्वर है। देन OS की डिस्कवरी करेंगे एंड देन स्कैन करेंगे बियॉन्ड IDS एंड फायरवॉल्स। अगर आपकी जो पैकेट है, अगर कोई फायरवॉल या फिर कोई IDS ब्लॉक कर रहा है, तो उसको कैसे बाईपास करेंगे, तो वो सब देखेंगे इसमें। देन एनोमेशन, विच इज लाइक द डीप स्कैनिंग, तो इसमें मेनली नेटवर्क की स्कैनिंग ही होती है। ओके, लाइक SNMP, LDAP एनोमेशन, नेट बायोस की एनोमेशन, एक्सेट्रा। तो ये देखेंगे। एंड देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, विच इज लाइक ये फाइंड करना कि आपका सिस्टम वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो आप कौन सा अटैक हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिकॉज लेट्स से अगर आपका टारगेट वल्नरेबल है, बाई फॉलोइंग अटैक नंबर 1, लेट्स से अटैक नंबर 1 आप अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से SQL इंजेक्शन है। Okay, अगर आपका जो टारगेट है वो वल्नरेबल है थ्रू SQL इंजेक्शन, तो आप उसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, कोई और अटैक अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो टारगेट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। सेकंड, आपको ये चेक करना है कि वो जो वल्नरेबिलिटी वो है कौन सी। मतलब कि ओके फाइन, ये फाइंड कर लिया कि हमारा जो टारगेट है वो वल्नरेबल है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ये फाइंड करना कि कौन सी इसमें वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, तो ये फाइंड करना। फिर उसी के थ्रू आप वो अटैक अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर उसमें SQL इंजेक्शन अप्लाई हो रहा है, तो आप वही सॉरी SQL के थ्रू वल्नरेबल है, तो आप SQL इंजेक्शन अप्लाई करेंगे, HTML इंजेक्शन नहीं।
या फिर अगर आपकी जो वेबसाइट है अगर वो वल्नरेबल है थ्रू HTML इंजेक्शन, तो आप HTML इंजेक्शन अप्लाई करेंगे। तो हैकिंग तो हो जाती है, मतलब लाइक हम कहते हैं कि सिक्योरिटी में कोई भी सिस्टम 100% कभी भी सेफ नहीं होता है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपने आज अप्लाई किए हो सकता है कि वो कल के लिए वैलिड नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि अपडेट होते रहते हैं, न्यू फीचर्स आते हैं, न्यू मैलवेयर भी डेवलप हो रहे हैं, अब तो AI भी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए लाइक न्यू अटैक भी डेवलप होते हैं, न्यू टेक्निक्स आती हैं। तो कभी भी कोई भी सिस्टम फुली सिक्योर नहीं हो सकता। उसको हैक करने के लिए कहीं ना कहीं लाइक हमें प्लेस मिली जाती है हैक करने के लिए, उसको गेन एक्सेस करने के लिए। बट या एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अब हम अपना बेस्ट दे सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द सिस्टम्स। रेस्ट तो देख ही सकते हैं, लाइक फिर अटैक होना है तो होना ही है फिर तो। ओके, तो इसी के लिए लाइक बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह बनती है कंपनीज में टू प्रोटेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक सेशन नंबर 1 पे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम हैकिंग। सो सिस्टम हैकिंग में लाइक ये लाइक क्रैक करेंगे पासवर्ड्स, कैसे सिस्टम हैक करते हैं, लाइक सर्वर हैकिंग, विंडोज हैकिंग, पासवर्ड कैसे स्टील करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं एक्सेस लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, एक्सिलरेट प्रिविलेज कैसे करते हैं। एक्सिलरेट प्रिविलेजेस का मतलब है कि सपोज करिए आपने किसी सिस्टम को हैक किया और आपने जो सिस्टम हैक किया आपको उसमें नॉर्मल एक्सेस मिला है, मतलब कि सिंपल एक्सेस मिले है। नॉर्मल एक्सेस का मतलब क्या है कि आपके पास लिमिटेड प्रिविलेजेस है सिस्टम को हैक करने के लिए या फिर सिस्टम को यूज करने के लिए। तो आपको नॉर्मल से रूट एक्सेस लेना पड़ेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सिलरेट प्रिविलेजेस। तो ये देखेंगे कि नॉर्मल यूजर से हम लाइक रूट यूजर का एक्सेस कैसे लेंगे। ओके, देन मेलवेयर थ्रेड्स है, मेलवेयर के बारे में लाइक इंट्रोडक्शन है। एंड देन मेलवेयर कैसे बनाते हैं। तो मेलवेयर बनाने के 2 वेज होते हैं। फर्स्ट होता है कि आप लाइक उसके थ्रू बना रहे हैं, टूल्स के थ्रू, जो कि बहुत बेकार होते हैं, लाइक एंटीवायरस को बाईपास नहीं कर पाएंगे। और सेकंड भी होता है कोडिंग के थ्रू बनाना। तो जो आप कोड करके बनाते हो मेलवेयर्स वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू टूल्स के थ्रू बना रहे हो। ओके, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आप। एंड देन स्निफिंग, स्निफिंग इज लाइक दूसरों के नेटवर्क में या फिर अपने ही नेटवर्क में स्निफ करना, लाइक ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है। ओके, देन सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई करना, इट्स लाइक अ सोशल इंजीनियरिंग इज लाइक अ आर्ट of manipulating the humans or systems to reveal their confidential information, that is known as social engineering। तो ये डिस्कस करेंगे और कैसे इसको अप्लाई करते हैं टूल्स के थ्रू ये देखेंगे। देन डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक विच इज डॉस अटैक, डॉस एंड डीडॉस कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। एंड देन सेशन हाईजैकिंग, सो सेशन कैसे हाईजैक करते हैं देन वो लाइक डिस्कस करेंगे। देन इवेडिंग आइडियाज फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स। सो लाइक इवेडिंग का मतलब है कि लाइक बाईपास करना। तो आइडियाज और फाइबर्स को कैसे बाईपास करें, कैसे इवेजन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, और हनी पॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हनी पॉट्स लाइक आपको पता होगा इट्स लाइक अ ट्रैप फॉर द अटैकर। ओके, इसको डिस्कस करेंगे लेटर सेशंस पे। देन है सेशन नंबर 13 विच इज हैकिंग वेब सर्वर्स, लाइक वेब सर्वर को कैसे हैक करते हैं वो देखेंगे। देन हैकिंग वेब एप्लीकेशंस। सो मैंने जैसा कि बताया CEH इज लाइक अ बेसिक सर्टिफिकेशन। तो CEH क्या कर रहा है कि वो हर एक जो पाथ मैंने आपको डिस्क्राइब किए उसमें से थोड़ा थोड़ा सब में से ले रहा है और आपको डिस्क्राइब करके दे रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, तो थोड़ी बहुत उसका पार्ट है। और ब्लू टीमिंग कैसे होती है उसका थोड़ा सा पार्ट है, रेड टीमिंग कैसे होती है इसका थोड़ा सा पार्ट है, लाइक दिस। ओके, तो CEH में लाइक ओवरऑल काफी ब्रॉड है, और इसलिए CH करने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपका जो इंटरेस्ट है वो किस साइड मूव कर रहा है। बेसिकली अगर कंपनीज के थ्रू देखे, लाइक कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, तो ब्लू टीमर्स की ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू अदर जो भी पाथ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग की भी, बट मोरल्स ज्यादा ब्लू टीमर्स की है, लाइक सॉक एनालिस्ट या फिर सिसो या फिर सिक्योरिटी मैनेजर्स। तो हैकिंग वेब एप्लीकेशंस में देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट टाइप्स के जो वेब अटैक्स है वो कैसे अप्लाई करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, सब। ओके, देन एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो ये आपको आई गेस पता होगा। एसक्यूएल इंजेक्शन इज लाइक आप किसी का जो डेटाबेस है उसको डंप कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी डेटा है वो इलीगल वे में फेच कर रहे हैं, तो वो हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन। लेट्स से कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है एंड देन आप उसमें से, ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें से अच्छा खासा डेटा होगा, लाइक उसमें
अगर कोई बाय कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, उसकी पेमेंट की डिटेल्स हो सकती है। तो आप वो सारा डंप कर रहे हो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि ओवरऑल वो सारा डेटा का स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। देन हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, ये लाइक वाईफाई हैकिंग। देन हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, सो लाइक एंड्रॉइड और आईओएस को कैसे हैक करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या इनकी मेथोलॉजी होती है, वो देखेंगे। देन आईओटी एंड ओटी हैकिंग, विच इज लाइक आईओटी डिवाइसेस और ओटी डिवाइसेस को कैसे हैक करते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। वैसे जो आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड करियर है सिक्योरिटी में भी, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी है और आईओटी सिक्योरिटी है। तो सीएच में काफी बेसिक पार्ट है इसका, तो एज इफ कुछ एडवांस लेवल का नहीं है। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग देखेंगे कि लाइक बकेट्स को कैसे हैक करते हैं, अमेजोन की, एडब्ल्यूएस की, okay, और इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा। काफी लाइक बेस लेवल पे, पर हाँ काफी अफेक्टिव है। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि लाइक हैकिंग कैसे होती है। फिर अगर आपको आगे जाके अगर क्लाउड सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। लाइक क्रिप्टोग्राफी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कितनी कीज होती है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, रेनबो टेबल्स, एंड पीकेआई विच इज पब्लिक की इंफ्रा। एंड देन ईमेल को कैसे इंक्रिप्ट करते हैं, ईमेल को इंक्रिप्टेड फॉर्म में कैसे शेयर करते हैं, एंड देन डिस्क का इंक्रिप्शन कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो इस पूरे मॉड्यूल में, लाइक इस पूरे सिलेबस में हम लोग काफी हाई लेवल के और जो टूल्स है वो डिस्कस करेंगे, लाइक हाई लेवल के भी, लो लेवल के भी, मिड लेवल के भी। तो लाइक काफी टूल्स को डिस्कस करेंगे, पर फिर भी टूल्स लिमिटेड होते नहीं है, टूल्स आर लाइक अनलिमिटेड। जितने टूल्स आप यूज करेंगे उतना ही जो आपका आइडिया है वो क्लियर। तो अगर आपको खुद से भी टूल्स को एक्सप्लोर करना है, तो मैं वो भी आपको बताती जाऊंगी कि कौन से टूल्स आपको फर्दर एक्सप्लोर करनी चाहिए। ओके, साथ में आपको लाइक रिकॉर्डेड सेशंस और जो भी नोट्स वगैरह यूज होंगे क्लासेस में, पीपीटीज वगैरह और पीडीएफ, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि आपकी मेल आईडीज पे। एंड मोरल्स अभी तो कुछ नहीं है डिस्कस के लिए। सो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक क्लियर है? इज देयर एनीथिंग टू आस्क? मैडम ये आप ये जो पीपीटी वगैरह जो है आप शेयर करने के बता रहे हैं। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आप ये जो पीपीटी वगैरह जो शेयर करने वाले हैं हम्म। वो कब करेंगे, मतलब जैसे जैसे सेशन चलते जाएगा वैसे करेंगे या पहले करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे सेशन चलता जाए तो उसके साथ साथ हम लोग शेयर कर देंगे। ओके। सो अभी के लिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो VMware आपको सेटअप करना है, एंड देन Kali Linux। तो पहले आपको VMware इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको विजिट करना है क्रोम, एंड देन आपको इंस्टॉल करना है, सर्च करना है VMware और प्रो डाउन की 17 चल रहा है जो करंट वर्जन है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, VMware वर्क स्टेशन प्रो। देन नीचे आपको इसमें जो विंडोज है इसका डाउनलोड करना है। ठीक है, तो विंडोज के लिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये प्रो वर्जन है, तो जो इसकी की है वो मैं आपको लाइक ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जो इसकी ऑफिशियल की है। ओके, जिसके थ्रू आप जो इसका वो है प्रो, आप वो लाइक उसको क्रैक कर ले। बेसिकली क्रैक नहीं, लाइक की है और वैलिड की है, तब उसको प्रो वर्जन आप यूज कर सकते हैं। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में लाइक कुछ नहीं है, बस आपको नेस्ट नेस्ट इंस्टॉल करना है, एंड देन फिर आपको ये की के लिए पूछेगा, तो मैं आपको जो की है वो ग्रुप पे शेयर कर दूँ, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर VMware आपको सर्च करना है फॉर द काली लिनक्स मशीन। इसका URL मैं आपको शेयर कर देती हूँ चैट पर, आप इसको सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है काली लिनक्स, तो आपको सर्च करना है काली लिनक्स डाउन। ओके, सो जो फर्स्ट URL है आपको उस पर क्लिक करना है, गेट काली, एंड देन इसमें वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करना है। ओके, इस पे क्लिक करिए, एंड देन आपको फिर वर्चुअल बॉक्स के लिए, VMware के लिए है, हाइपर V के लिए। तो आपको VMware के लिए करना है, विच इज
आपको जो ये एरो है इस पे क्लिक करना है, 2.7 GB की ये फाइल है, एंड इस पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आपको टोरेंट के थ्रू करना है डाउनलोड तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो जब आप उसको काली को डाउनलोड करेंगे फिर आपको उसको अनजिप करना पड़ेगा। ओके, अनजिप करने के बाद फिर आपको अपना जो VMware है वो ओपन करना है, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं नहीं दिखा रही। ओके, आपको सिंपल डाउनलोड करना है एंड देन आपको उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपको अपना VMware ओपन करना है, लाइसेंस अप्लाई करने के बाद। ओके, देन आपको फाइल पे क्लिक करना है एंड देन ओपन का ऑप्शन आएगा। आपको ओपन करना है अपनी जो भी फाइल है, मतलब कि जो भी आपकी जो काली लिनक्स है जहाँ पर भी लोकेटेड है। सो लेट्स से मैं ओपन करती हूँ एंड देन लेट्स से ये काली है, तो आपको इसकी जो VMX फाइल है, ये नहीं, तो ये जो खाली है आपकी लाइक अनजिप करने के बाद आपकी ये फाइल मिलेगी एंड देन आपको उसकी जो VMX फाइल है इसको ओपन करना है। ओके, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले। इसका कोई एज एफ एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फ़िगर नहीं करना है आपको, बस इसको ओपन करवाना। ओपन करवाने के बाद तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले से कि जो यूजर नेम है और पासवर्ड है काली का, वो काली और काली है। ओके, मीन्स आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर लॉगिन। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड काली और काली है। उसके बाद पहले उससे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले इसको एडिट करना है। Okay, अब एडिट में क्या क्या करना है आपको, पहले तो आप इसकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज करिए। तो 8 GB को आप एटलीस्ट 5.3 GB या फिर 5.4 या फिर 6 GB प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। 4 GB है तो फिर 3 GB दे दीजिए, अगर 8 GB तो 5 या 6 GB आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपके पास और एक्स्ट्रा लाइक 16 GB तो आप 7 लाइक 9 या 10 GB या फिर 12 GB तक दे सकते हैं। ओके, देन प्रोसेसर्स तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप प्रोसेसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ये आपके सिस्टम के लाइक मैकेनिज्म और आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपके में जितने भी प्रोसेसर्स हो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। देन हार्ड डिस्क पहले से ही सेट होगी ना, इसमें आपको अडेप्टर में आपको इसको ब्रिज पे करना है। पहले ये नेट पर होगा, आपको इसको सिंपल ब्रिज पे करना है। ओके, बस और कुछ भी नहीं करना। तो आपको 3 सेटिंग्स करनी है, फर्स्ट आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है, सेकंड आपको प्रोसेसर्स को इंक्रीज करना है, ओके, एंड थर्ड आपको इसका जो अडेप्टर है उसको ब्रिज पे करना है। ओके, इतना ही करना है, फिर आपको उसको ओके करना है। एंड जब ये सेट हो जाएगी फिर आपको उसको पावर ऑन। तो पावर ऑन होने से पहले आप इसकी जो सेटिंग्स है वो कर लेना, देन आप उसको पावर ऑन कर सकते हैं। पावर ऑन होने के बाद फिर ये लाइक लॉगिन स्क्रीन आएगी, उसमें आपको काली और काली अप्लाई करना
सो आप इसमें जो अपना जो लॉगिन और पासवर्ड है, लाइक यूजर एंड पासवर्ड, लाइक काली और काली अप्लाई कर सकते हैं। मेरे में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो अभी अप्लाई होगा नहीं, तो मुझे एक बार ये स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके में आएगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन आपका जो इंटरफेस है वो विजिबल हो जाए। सो अगर आपको वर्चुअल बॉक्स यूज करना है वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एज इफ लाइक वो नहीं है कि आपको VMware ही यूज करना, वर्चुअल बॉक्स को अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लाइक जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल है। अगर आपको वर्चुअल बॉक्स में काली यूज करनी है फिर पेरिटोवेट्स आप यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि अभी स्टार्टिंग में आप काली ही यूज करें। अगर आपको पहले से आती तो आप पेरिटोवेट्स या फिर या पेरिटोवेट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इतना क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो जो रेस्ट है हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग ये सेटअप कर लीजिएगा मशीन, एंड कल से हम लोग लिनक्स की जो फाइल सिस्टम लिनक्स की कमांड्स है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग को जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मुझे सेशन नंबर 1 थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है मैडम। सो रेस्ट कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।